أشهد أن محمدًا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. मेरे मौला, हमारी जिंदगी का एक और दिन पूरा हो गया, लेकिन हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कब तक हम अपनी ज़ारा से दूर रहेंगे? मेरे मौला, मेरे आका, मेरे महबूब, ये हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज बना दे। जानी चाचू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जान, सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं, खारियत। आइए, नाश्ता लग गया है, खा लीजिए। चलो आओ। अब्बू, तुमने ज़ारा बाजी को देखा है? तो दिखाई नहीं दे रही है। तुम लोग चलो, हम आते हैं। ज़ारा हमसे बचकर नहीं जा सकती, हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। कहीं से पता ना चल जाए कि हम किसी को फोन कर रहे थे। किसे फोन करी थी? वो कुछ नहीं, हम घर पे फोन कर रहे थे। लेकिन आमिना भी को तुमने कहा था कि तुम्हारा घर नहीं है, और अगर घर नहीं है तो घर वाले नहीं, तो जाहिर सी बात है तुम किसी और को फोन करोगे। किसे फोन करी थी? तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? और वैसे भी हम तुम्हें क्यों बताएं? तुम पुलिस वाले हो? नहीं, हम पुलिस वाले नहीं हैं। हाँ, इस पाक और खूबसूरत जगह के खादिम हैं। मतलब समझ में आता? मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ कोई भी अपना बुरा कदम नहीं रखेगा। इस जगह की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। बताओ किससे फोन करी थी? जो बाबा पूरी दुनिया के दुख अकेले दूर कर सकते हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि उन्हें अपनी दरगाह की हिफाजत करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। वो अकेले सबकी हिफाजत कर सकते हैं। किसे फोन करी थी तुम? हम अपनी बला को फोन करे थे, तुमसे मतलब। और देखो, तुमने हमारी मदद की
हम तुम्हें शुक्रिया कह चुके हैं। हमें क्यों लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है? हम बहुत बेचैन हैं। बस कहीं से कबीर मियां का कुछ पता चल जाए। हमारी बेगम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है और हम इस फिक्र में दिन ब दिन जलते चले जा रहे हैं कि इस घर में कोई दूसरी अनहोनी ना हो जाए। नहीं काजी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। हमारी बेगम ज़ारा के सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं। अपनी बेटी के जाने का गम और कबीर मियां के पास ना होने का दुख उन्हें अंदर से दीमक की तरह खोखला करता चला जा रहा है। हमारी बेटी ज़ारा आखिरी पलों में कबीर मियां के साथ थी। उस रात में कबीर मियां ने ज़ारा से क्या कहा, ज़ारा ने कबीर मियां से क्या कहा, दोनों ने क्या कहा, क्या सुना, ये सब कुछ सलमा जानना चाहती है। क्या हुआ उस रात ऐसा कि हमारी बेटी हमसे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई। बेटा इमरान, सलमा बेगम की हालत बहुत नाजुक है। जब तक वो कबीर मियां से नहीं मिलेंगे उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि कहीं से भी कबीर मियां को ले आओ। काजी साहब, हम आपका दर्द समझते, हम उसे हर उस जगह ढूंढ चुके हैं जहां लगा हमें वो मिलेगा। हमें खुद नहीं पता वो कहां है। उसने तो हमें एक फोन तक नहीं किया। हाँ, लेकिन कशान भाई को क्या था एक बार ये बताने के लिए कि वो जिंदा है, मगर हमें ये नहीं पता वो कहां है। फूफा जान, हम ऑफिस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हम कबीर को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे।
आजरा, बोलो। तुम ऑफिस जा रही हो तो हम छोड़ देते तुम्हें। नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं, जाना तुम्हें ही है। हम तो सिर्फ छोड़ने की बात कर रहे थे। आओ बैठो। तुम कबीर को ढूंढने की कोशिश मत करना। ये क्या बोल रहे हो तुम? सही बोल रहे हैं हम। फूफी जान ज़ारा के बिना रहना सीख रही हैं और हम नहीं चाहते कि गुजरा हुआ कल फूफी जान को और बीमार कर दे। ऐसा नहीं है अजरा। हम जानते हैं कि ज़ारा इस दुनिया से जा चुकी है, मगर उसका एहसास कबीर की शक्ल में जिंदा है। हम कबीर को ना कहीं से भी ढूंढ के ले आएंगे, तुम देखना। कबीर के आने पे सोना खाला अपने आप ठीक हो जाएंगे। कबीर खुद को नहीं संभाल पाया, वो यहाँ के हालात क्या संभालेगा? कॉफी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कॉफी नहीं पीता हूँ, चाय पीता हूँ, तो कॉफी क्यों लेकर आई? अब हमारा मन है, कॉफी तो आपको पीनी ही पड़ेगी। अब्बू। रुखसार, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैंने किया है। अब कम से कम मेरी आदतों पे तो मेरा इख्तियार रहने दो। हम हर एक चीज पर अपना इख्तियार चाहते हैं। हमें ना पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना है और हम इसके काबिल भी हैं। अब सारी पावर्स हमारे हाथ में है। हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे, जैसा करना चाहते हैं वैसा करेंगे, और आप भी वही करेंगे जो हम चाहते हैं। सब कुछ हमारे इशारों पर होगा। अगर हमने आपको संजो कर नहीं रखा तो आप तो कहीं भी चले जाएंगे और किसी को भी गोली से मार देंगे। इस घर के बड़े हम हैं अब्बू। हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और अगर आपने हमसे बगावत करने की कोशिश की तो याद रखिएगा, तो हम आपके सारे राज पूरी दुनिया को बता देंगे। सोचिए, आपके इलेक्शंस में आपका कितना नुकसान होगा। गाड़ी में सिर्फ एक लड़की बैठी थी मैडम, लड़का नहीं था। आपने जैसा कहा हमने ठीक वैसा किया। उस लड़के को तो हमने मौत के हवाले कर दिया, वो लड़का बच गया मैडम। अब सब यही रहेंगे ना? हाँ, कुछ देर तो हम यहीं पर रहेंगे। फिर उसके बाद? उसके बाद तो हमें जाना पड़ेगा ना। तीन महीने तक आप यहाँ नहीं रुक सकती? नहीं, लेकिन क्यों? 3 महीने के बाद हमारा बर्थडे है। इसको ना अपने बर्थडे पे तोहफा चाहिए, इसीलिए आपको रुकने के लिए कह रही है। बेचारे को हर बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं मिलता है।
तोहफे सबको कितने अच्छे लगते हैं ना। हमें भी तोहफा चाहिए। तोहफा दे दीजिए, समझ में नहीं आता। अच्छा, यहाँ आसपास कोई मार्केट है? यहाँ से ऐसे जाओ, 2 बड़ी दुकानें मिलेंगी, बड़ी दुकान वाली गली से सीधा जाना। तो बच्चों, आज जिस बात पर हम आप सबको सबक पढ़ाने वाले उसका नाम है दिवाली और तोहफे। दिवाली और तोहफे। जॉनी चाचू, चाचू चाचू, आज हमें बहुत तोहफे मिलने वाले हैं। बस पटाखे की कमी है। ठीक है, तो जो पटाखे की कमी है हम पूरी कर देंगे। लेकिन हमें एक बात बताओ, ये तोहफे कौन देने वाला है तुम्हें? वही जो हमारे न्यू दोस्त बने, सारा। मालूम है तुम्हें कोई ऐसी जगह जहाँ हम रात गुजार सके बिना पैसों के? वो क्या है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है।
यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। अंदर कौन है?